सैलरी दे रहा है 25,000, दूसरा 10,000 सैलरी दे रहा है, आप किसको प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली सैलरी 25, एक मैंने वो नहीं किया, मैंने क्या स्टार्टअप ज्वाइन किया। स्टार्टअप में क्या होता है ना, कुछ सीखने को बहुत मिलता है। आपको 12 साल एक्सपीरियंस है, आपने सेल्स फोर्स में काम किया, आपने एक्सेंचर में काम किया है, एंड यू हायर्ड 500 प्लस पीपल। सो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस एंड इंडस्ट्री क्या डिमांड करती है आज की डेट में एक फ्रेशर से? 12 साल का कॉर्पोरेट करियर, फिर वहाँ से एक स्टार्टअप स्टार्ट करना, आज की स्टोरी में हम सब कुछ जानेंगे आपसे। बिफोर स्टार्टिंग आप अपने बारे में कुछ बताइए पहले। डेफिनेटली, मेरा नाम राजन मिश्रा है एंड आई एम फाउंडर ऑफ डिजार्ट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। Before a startup, I have total 12 years of IT experience where I had worked on Salesforce as a technical architect and बहुत सारे कंपनीज में काम किया लाइक TCS, फाइजर, एक्सेंचर, एब्सोल्यूट डेटा, उसके बाद टैलेंट पेस। तो इन सब कंपनी में मेरा रहा है रोल, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद सोचा कि कब तक जॉब करते रहेंगे हाँ, अपना खुद का कुछ करना चाहिए। राइट, क्योंकि जॉब का क्या है, जॉब तो चलते रह जाएगा, ठीक है। और जॉब ऐसा चीज़ होता है कि एक सेफ जोन में चले जाते हैं और कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। इवन मैं भी नहीं सोच रहा था उस समय, घर वाले भी अब अगेंस्ट में थे, क्योंकि अगर किसी का अच्छा खासा सैलरी आ रहा है, एग्जैक्टली, और किसी का 3-4 लाख का सैलरी आ रहा है, मतलब क्या चाहिए उसे? 50,000 रुपये खर्चा हो गया, बाकी सब सेविंग हो गए। थोड़ा बहुत अपने कॉर्पोरेट करियर के माइंड सेट एकदम सेट है अपना। जब ऑफिस का 9 घंटे किया, उसके बाद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। लेकिन वहाँ से स्टार्टअप में आना, स्टार्टअप इज लाइक 24/7 सर्विस, राइट। स्टार्टिंग में आपको 24/7 देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे आप नहीं करोगे तो कंपनी नहीं बढ़ेगी, राइट, बिकॉज यू आर द फेस, यू आर द मैन, राइट। अब हम किसी एम्प्लॉय को रखेंगे तो जैसे हमने एज एम्प्लॉयमेंट में काम किया वैसे वो भी काम करेंगे। या कोई भी एम्प्लॉय क्या होता है, अपने टाइम पे देखता है कि इतना बजे आना है, इतने बजे आना है, काम क्या हो रहा है, उससे जो मैंने टास्क दिया दे दिया, उसके बाद कैसे आ रहा है प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। बट अगर आप कंपनी के फेस बनते हो, कंपनी के फाउंडर बनते हो, तो टाइम भूल जाओ अपना, आपका कोई पर्सनल टाइम नहीं होता है। यू आर 24/7 24/7 यू हैव टू बी अवेलेबल। ओके, कभी कभी होते हैं कि मानते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट है कोई, तो रात में कॉल कर दिया तो क्या बोलोगे आप? कल मैं सुबह बात करूँगा? नहीं बोल सकते हैं, राइट। हमने कोई प्रोडक्ट उनका बनाया है, कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया, क्या हम बोल सकते हैं कि कल मैं बात करूँगा आपसे? नहीं बात कर सकते। सो हाउ यू कीप दैट मोटिवेशन के अब काम करते रहना करते रहना करते रहना? वो क्या होता है ना कि जब आप खुद के लिए कुछ करते हो ना, अपने आप आ जाता है। इसका कोई कोचिंग क्लास नहीं होता है, या कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो कि बोलेगा हाँ तुम करो तो तभी तुम करोगे, राइट। अगर मुझे करना है तो मुझे ही करना है, दूसरे के बोलने पे मैं करूँगा तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा बंदा कब होता है ना कि स्टार्टिंग में जब बच्चे थे हम लोग, तो टीचर डंडा से मारते थे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, राइट, सबने फेस किया होगा। वो किसके लिए करते थे? वो अपने लिए तो करते नहीं थे। टीचर ने पढ़ा के हमको यहाँ भेज दिया, टीचर कहाँ है आज, बात भी नहीं होता उनसे। एक उस समय तो मारा है ना टीचर ने हमें, तो वो हमारे लिए करते थे। लेकिन अगर आप सोचोगे करियर में खुद के स्टार्टअप में कोई पीछे से डंडा दे या कोई फोर्स करे, तो यू विल नेवर बी सक्सेसफुल। हम ऑफ कैंपस बात कर रहे थे, ऑफ कैमरा सॉरी, कि आपको 12 साल एक्सपीरियंस है, आपने सेल्स फोर्स में काम किया, आपने एक्सेंचर में काम किया है, एंड यू हायर्ड 500 प्लस पीपल। सो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस एंड इंडस्ट्री क्या डिमांड करती है आज की डेट में एक फ्रेशर से, और आप किस बेसिस पर टेक्निकली एनालाइज करते हो एक एम्प्लॉय को? एक्सपीरियंस एंड फ्रेशर बोथ। ठीक है, अगर हम जैसे किसी कॉलेज में जाते हैं, या ठीक है, तो कॉलेज में जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि 5 ही बंदे का इंटरव्यू लेते हैं, 5 कैंडिडेट के लेते हैं, नहीं है, राइट। अगर मुझे 5 का रिक्वायरमेंट है तो 200 जो कैंडिडेट होंगे बैठेंगे, यस, ठीक है। 200 कैंडिडेट में हमें 5 लोगों को लेना है एज एग्जाम्पल। वो जो 200 कैंडिडेट हैं सब ने सेम चीज़ पढ़ाई किया है, क्लास में सेम टीचर, राइट, सेम टीचर, सेम टॉपिक, सेम बुक, सेम सिलेबस, सब कुछ सेम है। तो 5 ही लोग क्यों सेलेक्ट हो रहे हैं, बाकी 195 क्यों रिजेक्ट हो गए? बेस्ड ऑन द स्किल्स। स्किल्स भी सबको सेम ही पढ़ाया गया, बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस आई कैन से। यस। प्रैक्टिस प्लस किसने क्या एक्स्ट्रा किया?
अगर हम किसी कैंपस में जाते हैं तो मुझे पता है किसी बंदे के पास ज़्यादा टेक्निकल स्किल नहीं होगा, राइट। प्रैक्टिकल किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया होगा। लिखने का कोई भी कैंडिडेट कुछ भी लिख सकता है, एग्जैक्टली। राइट। वो भी लिख सकता है कि हाँ, अंबानी के एक प्रोजेक्ट मैंने काम किया है। हाँ, हाँ, लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। लिखने में कौन सा कुछ लिखने में आज डिटेल चाहिए, चैट जीपीटी में करो, वो ला के दे देगा क्या क्या लिखना है। यस इफेक्ट है ना डेटा, लेकिन उसे प्रूफ करना पड़ता है। जी। इंटरव्यू में जब हम लेते हैं तो इंटरव्यू में देखते हैं कि आपने रिज्यूमे में क्या लिखा है, हम वहीं से पूछते हैं। सो लाइक अब अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है, उसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस एंड यू लाइक गॉट टू से इसने यहाँ आया अच्छा अच्छा काम किया, एंड हाउ यू एनालाइज हिम इन द टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू में अगर उसने कोई प्रोजेक्ट मेंशन किया है, या ठीक है, डेफिनेटली 4 साल में कोई ना कोई प्रोजेक्ट किया ही सो होगा। आप एक्सपीरियंस बंदे का भी प्रोजेक्ट ही देखते हो, उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं देखते। प्रीवियस एक्सपीरियंस से क्या मतलब है? पर प्रीवियस कंपनी में चाहे एमएनसी हो या स्टार्टअप कंपनी हो, उससे कोई मतलब नहीं है कितना एक्सपीरियंस है। ओके। आपने जो काम किया है वो काम दिखाओ ना। पहले आपने काम दिखा, ये प्रोजेक्ट पे काम किया, क्या किए हो आप? काम दो तरह का होता है, ठीक है। एज ए डेवलपर हम देखा जाए तो कोई भी कंपनी में एक कोड डेवलपमेंट होता है, एक सपोर्ट होता है। यस। सपोर्ट में क्या होता है, लोग बोलते हैं कि वो भी टेक्निकल में काम कर रहे हैं, लेकिन वो सपोर्ट टेक्निकल काम नहीं होता है। साइड काम। सपोर्ट में बस डेटा रिलेटेड काम होता है। या डेटा में आया, कुछ बग हो गया, उसको फिक्स कर दिया, तो आप वो रिप्रेजेंट करोगे कि हाँ हम इतने दिन से काम किए हैं, तो वो सब कंसिडर नहीं किया जाएगा। जैसे मेरा एग्जांपल था, एक जब टीसीएस में था तो टीसीएस के टाइम में ना एक कैंडिडेट आया था जिसमें हैदराबाद के साइड से था। ओके। तो उसका उस समय ऑलमोस्ट 14 साल का एक्सपीरियंस था, और मेरा आई थिंक 8 या 9 साल का एक्सपीरियंस था। यू वर इंटरव्यूइंग योर सीनियर, एक सुपर तरीके से कह सीनियर, सकते सुपर सीनियर, ऑलमोस्ट डबल। या तो प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे खासे मेंशन कर रखा था। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे लेने में क्या दिक्कत है, मुझे टेक्निकल चेक करना है, एग्जैक्टली। राइट। हमें ना तो किसी के एक्सपीरियंस से मतलब है, ना ही कुछ मतलब है। अगर मैंने जिस पोजीशन के लिए हायर कर रहा हूँ, जो रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल करता है तो मोस्ट वेलकम है। मोस्ट वेलकम। मैंने उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछना शुरू किया, हो गया, फेल हो गया। ओके। सो व्हाट वाज द डोमेन? सेल्सफोर्स। सेल्सफोर्स। मोस्टली आई वाज इन सेल्सफोर्स ओनली, सो आई वाज टेकिंग इंटरव्यू फॉर सेल्सफोर्स। आपने बताया सेल्सफोर्स क्यों, एंड सेल्सफोर्स इज वेरी न्यू फॉर अ फ्रेशर स्टूडेंट। तो ऐसा अगर मैं फ्रेशर हूँ, फाइनल स्टूडेंट हूँ, मुझे अब सेल्सफोर्स स्टार्ट करना है, सो व्हाट शुड बी द रोड मैप? रोड मैप सिंपल है। एक्चुअली क्या है कि दो तरह के होते हैं। अगर आप के अंदर में सीखने का इच्छा है, आप चाहते हो कि सीखना है मुझे, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये भी ट्रायल हेड, क्योंकि सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। लेकिन होता ये है कि अगर आपको भी पता हो, जो फ्री का प्लेटफॉर्म जो मिलता है ना, जब तक तो कोई गाइड ना हो हाँ, तो मज़ा नहीं आता। सही कह रहे हैं। हम कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। दो चीज़ मैं दे दूंगा, एक ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता हूँ 2 महीने के लिए, ठीक है। ठीक है, जो कि हमारा इंटरेक्शन होगा, या और दूसरा मैं कंटेंट दे दूँ आपको कि हाँ इसे पढ़ो। ठीक है, दोनों में कौन पहले कंप्लीट होगा? जो आप पहले ट्रेनिंग कराओ, क्योंकि मेरा पता है कि मुझे जाना है उसमें। उनके गाइडेड होगा ना वो पूरा प्रोग्राम। कल ये पढ़ाया गया था, उसका मुझे कंप्लीट करके ले जाना है आज। या आज ये पढ़ाई होगा, इसका मुझे कल कंप्लीट करना है, ये टारगेट है मेरा। वहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, आज नहीं हो कल कर लेंगे, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। एग्जैक्टली। और आजकल फ्री में कंटेंट बहुत मिलते हैं, यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है, लेकिन कितने लोग सीखते हैं? बहुत कम, 0.1% आई कैन से। हाँ, हाउ टू यूटिलाइज दोज यूट्यूब रिसोर्सेज करेक्टली देन? एक तो प्रॉपर गाइड होना चाहिए, ओके। ठीक है। बिना गाइड का पॉसिबल नहीं है। एक होता है ना गुरु, गुरु क्या होते हैं? वो भी ह्यूमन बीइंग है, बट एक चीज़ बता रहे हैं हम सामने से, हमें ऐसे करना चाहिए, ये चीज़ पढ़ना चाहिए। Right. अब सेल्सफोर्स में ऐसा नहीं है कि आप 1.5-2 महीने में सब कुछ सीख जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। एग्जैक्टली। सेल्सफोर्स में मैं 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया, अभी मुझे सीखना पड़ता है। और सेल्सफोर्स का मोस्ट एडवांटेज ये है कि आपको हमेशा अपग्रेड रहना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन कुछ नए नए चीज़ें उसमें आ जाती हैं। फिर स्टार्ट कहाँ से करूँ सर? कौन सा ऐसा रिसोर्स है? यूट्यूब से अगर स्टार्ट करना है तो आपको कोई चैनल आप रेकमेंड करना चाहो? चैनल करना तो मेरा चैनल ले लो। ओके, आप अपना चैनल तो बताओ। उसमें मिश्रा CRM गुरुकुल है, ओके। उसमें भी है फ्री में। आप अगर चाहते हो कि फ्री में पढ़ना, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर। हाँ, या आप ट्रेनिंग बैच ज्वाइन कर लो। ओके।
वो ट्रेनिंग बैच आप किसी से भी कर सकते हो, या हमारे साथ करो या किसी और कंपनी के साथ कर लो। So what design offers in that training batch? उसमें है मिश्रा CRM गुरुकुल है हमारा, Okay. जो कि हमने स्टार्ट किया था खान सर के मोटिवेशन लेकर। Okay. Nice. हाँ, तो खान सर का ये था कि वो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, हाँ. हमने सोचा क्यों ना हम भी कुछ करें। तो सेल्सफोर्स का ट्रेनिंग थोड़ा कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा। हाँ, ऑलमोस्ट 40-50 के से स्टार्ट होता है, ऑलमोस्ट 2 लाख तक का उसका कोर्स का फ़ी है। Right. वो डिपेंड करता है। अगर ऐसे मार्केट में जाओ कोचिंग तो 20,000 में भी लोग दे देते हैं, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हाँ. वो बोलते हैं 20,000 में हम कर देंगे, 30,000 में कर देंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं है। कोई कोर बंदा अगर दे रहा है, ठीक है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो ट्रेनिंग दे रहा है, तो वो 50 प्लस ही जाएगा, उससे नीचे नहीं आएगा ट्रेनिंग कॉस्ट। Right. जो कि हमने मिश्रा CRM गुरुकुल को के थ्रू 10K में हमने किया है। Nice. उसमें ये है कि जैसे खान सर, ऐसा तो है नहीं खान सर भी फ्री में काम कर रहे हैं, Exactly. नहीं. कोई भी फ्री में काम नहीं करता है, राइट। वो भी चार्ज कर रहा है। अब उसके अकॉर्डिंग उनके पास कैंडिडेट है और वैसा लोग प्रिपेयर करते हैं। और हमने क्या किया कि हम सोचे कि आईटी में वैसा कोई भी ऐसा नहीं है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आईटी को भी थोड़ा सा, आईटी की थोड़ी हेल्प किया जाए लोगों को, इसलिए हमने 10K में 10,000 में ट्रेनिंग स्टार्ट किया। कर दिया. तो उसमें जो भी फ्रेशर्स होते हैं या किसी को अपना स्किल चेंज करना है, जैसे किसी ने टेस्टिंग में काम कर लिया 5 साल 6 साल, बट वो चाहता है कि डेवलपमेंट में जाना है, कैसे जाए? क्योंकि ये होता है कि स्टेबिलिटी, अगर मैं टेस्टिंग में काम करूँ तो मेरा माइंडसेट बन गया कि भाई यही करते रहना है मेरे को। Exactly. लेकिन आपको कुछ सीखना है तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम निकालने पड़ेंगे। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो टेस्टिंग से अभी टेक्निकल आर्किटेक्ट बने हुए हैं। Nice. क्योंकि टेस्टिंग में क्या है ना कि उतना सैलरी हाइक नहीं है, Growth नहीं है. हाँ, ग्रोथ नहीं है। क्योंकि अगर एग्जांपल देखें तो अगर एक जो 10 साल का टेस्टर है ठीक. जो टेस्टिंग कर रहा है, दूसरा 2 साल का बंदा जो टेस्टिंग कर रहा है, दोनों सेम कर रहा है, कंपनी किसको रखेगी? जो कि ज़्यादा अच्छे से टेस्टिंग कर रहा हो, चाहे 10 साल हो चाहे 2 साल हो, उससे फर्क नहीं शायद पड़ेगा ज़्यादा. राइट। और ये भी देखेगी कहाँ से सेविंग हो रहा है, Yes, exactly. Cost cutting. कॉस्ट कटिंग। अगर 2 साल वाला बंदा सेम काम कर रहा है तो हम 10 साल वाले बंदे को सैलरी उतना क्यों देंगे? Exactly. तो एक लेवल आने के बाद ना वो स्टेबल हो जाता है, ग्रोथ उतना नहीं हो पाता है। अब दूसरे कंपनी में जाओगे तो उतना सैलरी हाइक नहीं मिलेगा, लेकिन आपने उस डेवलपमेंट में आ गए, तो अगर आप बोल रहे हैं मुझे 50 लाख का चाहिए, कंपनी देगी। How you see एज अ फ्रेशर मुझे स्टार्टअप को टारगेट करना चाहिए कि एमएनसी को टारगेट करना चाहिए? बिकॉज बोथ कल्चर्स आर डिफरेंट, वर्किंग कल्चर्स आर डिफरेंट. वेरी गुड क्वेश्चन। या इसलिए अच्छा क्वेश्चन है कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था ना, तो उस समय एमएनसी के साथ मेरे पास ऑफर था, मतलब एमएनसी नॉन टेक का जॉब था वो। अच्छा, नॉन टेक थी. हाँ, नॉन टेक का जॉब था, और उस समय 2013 के लास्ट में था, तो 25 का उस समय सैलरी मिल रहा था मेरे को। अच्छा, मैंने उसको छोड़ दिया था। उनके पता लग गया था नहीं हो पाएगा कुछ. मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया था 10,000 पे। नाइस. सो इट वाज अ टेक जॉब, राइट? अगर एक सैलरी दे रहा है 25,000, दूसरा 10,000 सैलरी दे रहा है, आप किसको प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली. सैलरी 25, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैंने क्या स्टार्टअप ज्वाइन किया। स्टार्टअप में क्या होता है ना, कुछ सीखने को बहुत मिलता है। सीखने का इन द सेंस कि आपके पास मल्टीपल टास्क होते हैं, प्रैक्टिकल टास्क होते हैं। राइट. एमएनसी में क्या होते हैं, जैसे हम भी करवाते हैं, जब हम भी एमएनसी में काम किए हैं तो उस समय हम भी करवाते हैं कि कोई भी कैंडिडेट आया तो चलो अगर नया जो आ रहा है 2 साल 3 साल सपोर्ट में डाल दो। हाँ. जो कि हर एक कंपनी करती है। हाँ. क्योंकि स्टार्टिंग में अगर सोचोगे आपके कॉलेज से पास आउट हो गए हो और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में डाल दिया जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। एग्जैक्टली. 2 साल 3 साल क्या हो गया, आपको सपोर्ट में डाल दिया गया। सपोर्ट में डालने का मतलब उस कैंडिडेट का जो लर्निंग पावर है वही डाउन हो गया। डाउन इन द सेंस कि जब हम कॉलेज से पास आउट होते हैं तो सीखने का जो इच्छा होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली. अब जो अभी यंगस्टर हैं और जो एक 50-60 साल के कैंडिडेट है, क्या दोनों का लर्निंग पावर सेम होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. 50 साल के 60 साल को बोले यार अरे अब छोड़ो, हो गया खत्म। तो अब जैसे ही आप एंटर करते हो उस समय अगर आपको मिलता है ना सीखने का, तो जल्दी सीखोगे। राइट. लेकिन अगर एमएनसी हम ज्वाइन करते हैं
होता है कि बहुत सारी कंपनी में साइन भी कर दिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस मैंने देखा है कि सपोर्ट में डाल दिया जाता है, सपोर्ट में वो करते हैं 2 साल 3 साल काम करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनको मूव किया जाता है। ओके। उससे क्या होता है कि आपका टेक्निकल जो स्किल है धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, लेकिन धीरे स्लोली होगा। और अगर आप सोचोगे उस समय जॉब स्विच करना तो चैलेंज आएगा। ठीक है, जैसे अगर किसी बंदे ने, किसी कैंडिडेट ने किसी स्टार्टअप को ज्वाइन किया, 2 साल में एकदम रगड़ के काम कर दिया, चाहे सैलरी जो भी मिले, डजंट मैटर, सैलरी जो भी मिले वो मैटर नहीं करता है, अच्छे से काम कर दिया, उसका टेक्निकल स्किल बढ़ गया, राइट। ठीक है, उसके बाद अगर जॉब स्विच करेगा तो जो रेट जो प्राइस मांगेगा वो मिलेगा उसमें, जो भी क्योंकि सैलरी उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा रिफाइन हो गई है। जैसा मैंने 10,000 पे स्टार्ट किया, 2 साल तक मेरा 12,000 सैलरी था। अच्छा। ठीक है, उसके बाद मैंने जब जॉब स्विच किया था 60 12 से 60,000। 60। हाँ, नाइस। क्यों हुआ? स्किल्स जो आपने रिफाइन मैंने करी अप्रूव 2 किया। साल में। हाँ, मैंने 2 साल में उतना सीखा, अपना अच्छे से किया, अप्रूव कर दिया, भाई आपको देना है दो, नहीं देना है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होगा। एग्जैक्टली। तो सीधे 12 से मैंने 60 5 टाइम्स। तो 60 कहाँ मिली पर आपको? TCS, एसेंचर? नहीं, वो था टैलेंट पेस। ओके, टैलेंट। हाँ, टैलेंट पेस के पहले मैंने एक स्टार्टअप था, वो अकार टेक्नोलॉजी का था, वो जो कंपनी अब बंद हो गई है, उस समय थी, अब वो बंद हो गई। तो So उस what समय was your role in that company? अकार टेक्नोलॉजी, Yeah. आई वाज एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। Okay. तो वो मैं सेल्सफोर्स में डेवलपर का रोल पे था। इतना बढ़िया सब कुछ चल रहा था, फिर कहाँ से आया कि डिजाइन शुरू करूंगा यार, अपना कुछ काम करना है? मेरे में वही था कि कुछ करना है तो करना है। डिजार्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो आप मार्केट में कोई स्पेस देख पा रहे थे, यार ये चीज़ मैं सॉल्व कर सकता हूँ एंड कोई यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, एंड व्हाट वाज द अप्रोच? और मुझे जैसे डिजार्ट का देखोगे तो 2 वर्ड है, DIZAART। डीज का मतलब होता है डिजिटल, जो मैंने बनाया था। ओके। और आर्ट? आर्ट का मतलब जो आर्ट हम लोग करते हैं। क्या? तो हमारा मेन यही था कि डिजिटली पूरा सब चीज़ों को आर्ट के थ्रू लेके आना है, इसलिए हमने नाम रख दिया डिजार्ट। डिजार्ट। ओके। और मेन फंडा ये था कि टेक्निकल में थोड़ा सा कुछ करना है, प्रोडक्ट वगैरह पे फोकस करके, तो फिर हम धीरे धीरे आके प्रोडक्ट वगैरह पे आ गए। ये सर्विस मार्केट थोड़ा सही नहीं है कि अब तक सर्विस प्रोवाइड करते रहो, जब तक आपका खुद का प्रोडक्ट नहीं है तो फिर। ये किस साल तक आपने सर्विस प्रोवाइड करी? और सर्विस का तो वही 3 साल तक का सर्विस का था। इन विच ईयर डिजार्ट एस्टैब्लिश्ड? इट्स 2019। 19 में आपने मतलब डिजार्ट स्टार्ट किया सही से, एंड देन आपने 3 साल सर्विसेज प्रोवाइड करी। 3 साल में आप को फाउंडर है आपके पास कोई? नहीं, सो यू आर द ओनली वन दैट इज डूइंग डिजार्ट। ओके। सो आपने इस चीज़ को कैसे बिल्ड किया एंड कहाँ से पहला क्लाइंट लाए, बताइए। क्लाइंट तो पहला रेफरेंस से आया था मेरे पास, ओके। रिलेशन में ही थे, तो उनके थ्रू एक क्लाइंट मिले थे, फिर उस पर हमने काम स्टार्ट किया। धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू भी आ गए कुछ, क्योंकि अगर आप क्वालिटी देते हो, किसी भी सेक्टर में चले जाओ, अगर आप क्वालिटी दे रहे हो तो वर्ड ऑफ माउथ ही काफ़ी होता है। अगर आपके पास क्वालिटी नहीं है तो आपके जो पड़ोसी है वो भी सपोर्ट नहीं करेगा। डिजार्ट में आज कितने टीम्स की मेंबर है, मतलब कितने? 15 लोगों का टीम है हमारा भी, 15 लोग हैं। बट उसको अभी हमें एक्सपेंड करना है। यू आर एक्सपैंडिंग राइट नाउ। ओके। सो डिजार्ट 15 लोगों के मेंबर हैं, आप इसके फाउंडर हैं। इसको आई थिंक 6-7 साल हो गए हैं चलते हुए। हाउ आर यू मैनेजिंग अकेले इतने वक्त से? और लोग आते जाते रहे हैं, टीम को टैकल भी करना पड़ता होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि एम्प्लॉय का आना जाना तो कंपनी में लगा रहता है। हाउ यू हायर देम? एकदम इनिशियल स्टेज में कैसे हायर किया था बैक इन 2019? कोविड का टाइम, क्लाइंट कम, मतलब वो तो एकदम पैनिक वाला टाइम हो गया ना फिर तो 2019 वाला। हाँ, एंड हाउ यू स्टार्टेड कि यार कोविड में मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे सब डूबे जा रहे हैं? कोई नहीं, एक्चुअली कि क्या होता है कि हर चीज़ में अप्स डाउन तो आते ही रहते हैं। राइट। हम पहले ही डर के पीछे हट जाए तो फिर तो आगे आप बढ़ ही नहीं सकते हैं। अब मानते हैं कि नदी में हम जा रहे हैं, राइट, गुड माइंडसेट। हाँ। नदी में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि नदी में पहले कदम के बाद ही आपको गड्ढा मिल जाएगा, राइट। ये भी हो सकता है पहले कदम पे ही गड्ढा मिल जाए। या बहुत बार देखा होगा आपने, कोई अननोन जगह होता है, पहले कदम डालते हैं पूरा एकदम अंदर चले गए। बहुत बार ऐसा था कि 10 कदम आगे जा रहे तब थोड़ा गड्ढा मिल रहा है, धीरे धीरे पानी का फ्लो होता है।
तो जब तक हम उसमें उतरेंगे नहीं तब तक हमें कुछ होगा नहीं, राइट। ठीक है। तो हम जब तक हम उसमें काम आगे करेंगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा। तो मैंने डरना तो सीखा नहीं कभी। डर गया तो सब पीछे ही हट जाओ, और क्या डरने की क्या है। अगर आपने हाथ डाला है तो भाई डाला है। अगर किसी बिल में हाथ डाल रहे पहले ही डर जाए कि अंदर सांप होगा काट लेगा, तो फिर आगे आप बढ़ोगे नहीं। नाइस। बताइए डिजार्ट कैसे मतलब चला रहा है, मैनेजमेंट कैसा है, हम बच्चों को भी सिखाएंगे ना इससे, कैसे इनिशियल स्टेजेस में टीम बिल्ड करते हैं, कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। मेन होता है कि अगर हम किसी भी टीम को रख रहे हैं तो क्वालिटी इज द फर्स्ट थिंग। ओके। अगर आप जिस बंदे को रख रहे हैं किस बेसिस पर रख रहे हैं, क्वालिटी सही है, राइट। स्किल्स हैं, राइट। आपका जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल कर रहा है, तो ही रखेंगे। हमें किसी को भी घर में तो बैठाना नहीं है भाई, खाना पीने चलाना है। कोई भी एम्प्लॉई अगर हम रख रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लाइंट के पास कि भाई मेरे पास ये रिसोर्स है। क्लाइंट आएगा कुछ पूछेगा, उसको नॉलेज ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा, को तो रिजेक्ट कर देगा। उसने कोई प्रोजेक्ट दिया काम करने के, जो कैंडिडेट है काम ही नहीं कर पा रहे हैं, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर उसको रखने का फ़ायदा क्या है। कोई भी कंपनी अगर किसी को हायर करती है तो पैसे देती है, पैसे के बदले काम लेती है। एग्जैक्टली। आप काम नहीं दोगे तो कंपनी पैसे क्यों देगी। गिव एंड टेक होता है हर जगह, किसी भी सेक्टर में चले जाओ। इफ आई डू नॉट हैव अ नेटवर्क तो मैं कैसे क्लाइंट पर अप्रोच करूं। नेटवर्क नहीं है एक्चुअली, क्या है कि अभी के टाइम में ना चैलेंज बहुत बड़ा ही है। हाँ। नेटवर्क होने के बाद भी अगर जैसे क्या होता है कि सिर्फ नेटवर्क से कंपनी नहीं चलती है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया मार्केट में अब। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो नेटवर्क ही सपोर्ट नहीं करता है। हाँ ये भी है। सो भाई मैं उसको सपोर्ट किया, वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह जाऊंगा। हाँ। होता है ना। तो ये सब फैक्टर हैं। तो अगर हम इसमें देखें कि सिर्फ नेटवर्क से हमारे पास क्लाइंट आ जाएंगे। क्लाइंट आ जाएगा तो इम्पॉसिबल है। कोई भी क्लाइंट, अगर जैसे आप ही क्लाइंट हो किसी और के लिए, या आप उसको कैसे डिसाइड करोगे किसके पास जाना चाहिए। अगर जैसे सपोज हम लोग फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है, मेरे को कोई एप्लीकेशन बनवाना है, आप मेरे नोन में आते हैं, लेकिन पहले का मैंने देखा हुआ है आपका एक्सपीरियंस गंदा रहा किसी के साथ में, किसी रेफरेंस मिला कि हाँ इनका ये काम सही नहीं रहा, मैं 10 बार सोचूंगा पहले आपके पास जाने के लिए मेरा एप्लीकेशन डेवलप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मुझे पता लगा इन्होंने ऑलरेडी इतने सारे एप्लीकेशन लॉन्च कर रखे हैं, क्वालिटी वर्क है, सब क्लाइंट का फीडबैक सही है, तो मैं ब्लाइंडली बोलूँगा भाई अब बना दो। नाइस। लेकिन अगर गलत फीडबैक मिलेगा तो मैं, चाहे आप कोई भी हो, मैं ही नहीं दूंगा बनाने के लिए, क्योंकि मैं फ्री में तो करवा नहीं रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, राइट। पैसा दे रहा हूँ, उसके बाद अगर क्वालिटी नहीं मिले तो फिर मेरे को पैसा देने का मतलब क्या है। रिश्तेदारी अलग होती है और ये बिजनेस अलग चीज़ होता है, सही। दोनों को एक साथ मर्ज करके नहीं चला जा सकता। हाउ यू चैनलाइज योर डेवलपर्स। चैनलाइज, सो डेवलपर का ही होता है कि पहले तो हम देखते हैं कि टेक्निकली उसका, प्लस जो हम टास्क दे रहे हैं उसे करने के लिए क्या है आउटपुट। अगर नहीं आ रहा है तो उनको कुछ स्किल की ज़रूरत है तो हम बताते हैं, सिखाते हैं। उसके अलावा और भी रेफरेंस कुछ देते हैं। अगर क्लाइंट को जल्दी है हाँ, एंड यू डू नॉट हैव द राइट डेवलपर, सो हाउ यू टैकल द सिचुएशन। ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए नहीं हुआ। हम प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग करते हैं। हाउ यू प्लान। प्लान हम ऐसे करते हैं कि जैसे कि अगर कोई प्रोजेक्ट है 3 महीने का, राइट। हमने क्लाइंट को कमिट कर दिया, और मेरा हम लोग का जो डिजार्ट का सबसे ये मेन पॉइंट ये है कि जो डेडलाइन है, हमने स्टार्टिंग से सीखा है डेडलाइन को मैच करना। ओके। हम डेडलाइन में हो सकता है 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे दें, लेकिन जो डेडलाइन देंगे 10 दिन के बफर टाइम लेके ही देंगे। अच्छा। लेकिन जो डेडलाइन दिया उस डेडलाइन पे करना ही करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ सर बहाने बना रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, डेवलपर की तबीयत खराब हो गया, क्लाइंट नहीं सुनता है। एज अ फाउंडर अगर मैं आपके पास मैं आता हूँ एज अ क्लाइंट एंड मैं कहता हूँ कि यार मतलब मेरे को ये प्रोजेक्ट देना है फॉर XYZ कोई प्रोजेक्ट देना है, एंड आपके पास तो मल्टीपल एक साथ क्लाइंट होंगे, हाउ यू मैनेज देम, आपका रोल क्या रहता है एंड आप टीम को कैसे बताते हो एंड व्हाट इज देयर रोल। तो मेरा रोल डेवलपमेंट में नहीं रहेगा, मैं क्या मैनेजमेंट रोल। हाँ मैनेजमेंट में बस मैं क्लाइंट के साथ डायरेक्ट ये रहता हूँ, कनेक्ट में रहता हूँ।
काम क्या हो रहा है उसका अलग लीड है। ओके, उनका काम होता है कि जो भी टास्क, जो प्रोजेक्ट है, तो एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, राइट? सो यू हैव द प्रोजेक्ट मैनेजर। यस। ओके। तो उस प्रोजेक्ट को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, हाँ। और हर एक मॉड्यूल का टारगेट डेट होता है, इस मॉड्यूल को इस डेट को कंप्लीट करना है, ओके। और एनी है वो कंप्लीट करना है। और कंप्लीट नहीं हुआ तो? कंप्लीट नहीं हुआ होता है तो उस केस में क्या होगा, डेली बेसिस पे हम फॉलो अप करते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर एक वीक का कोई टास्क है, हाँ। तो एक वीक के अकॉर्डिंग अगर 3 से 4 दिन में मुझे लग रहा है कि रिस्क है, तो फिर मैं बैठता हूँ साथ में कि कहाँ पे हम फंस रहे हैं। क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय है, कोई डेवलपर है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आज आज तो कोई ऑलराउंडर हुआ नहीं है, एग्जैक्टली। राइट? हर किसी का कुछ पॉजिटिव है, किसी का कुछ नेगेटिव है। राइट। तो हर किसी को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, इवन मुझे भी जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मैं भी कुछ ये हूँ, मुझे भी जरूरत पड़ती है बहुत बार। तो जहाँ पे भी हेल्प चाहिए होता है तो मैं वहाँ करता हूँ। अब कोड में कोई हेल्प चाहिए तो रिव्यू में करता हूँ, जहाँ इनहेंस करना है वो करते हैं। इस तरह से पूरा टीम को लेकर फिर हम उस डेडलाइन को मैच करते हैं। एज अ फाउंडर, अगर आप अपने कंपनी में किसी मैनेजरियल लेवल पे लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर किसी को हायर कर रहे हो और एक फ्रेशर है उसको हायर कर रहे हो, हाउ यू सी हाउ यू हायर देम? मैनेजर लेवल पे क्या होता है कि मैनेजमेंट का मेन स्किल देखना होता है। हाँ। कि मैनेजमेंट वो कैसे टैकल करेगा टीम को। जैसे हम कोई इंटरव्यू अगर लेते हैं तो सिनेरियो देते हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। हाँ, डेफिनेशन बेसिस पे हम कभी नहीं जाते हैं भाई इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, ये कहीं पे गूगल पे सर्च करो मिल जाएगा, एग्जैक्टली। राइट? मेन होता है कि अगर टेक्निकल बंदा को लेना है, या टेक्निकल इन द सेंस कि किसी भी प्रोफाइल में, अगर सेल्स में जा रहे हैं, सेल्स का भी टेक्निकल होता है, राइट? या तो टेक्निकली हमें चेक करना होता है। टेक्निकली कैसे चेक करेंगे? सिनेरियो देंगे, सिनेरियो बताएंगे, ये सिनेरियो अब कैसे आप टैकल करोगे। अब ऐसा तो है नहीं कोई 1 घंटे का इंटरव्यू ले रहे हैं तो हम बोलेंगे कि भाई 2000 लाइन का कोड लिख के दे दो। इवन मैं भी ना करूँगा, कोई भी नहीं करेगा। राइट। लेकिन उसमें क्या देखते हैं, कैसे अप्रोच कर रहा है। एंड एट द फ्रेशर लेवल? फ्रेशर लेवल पे ये है कि अगर उसने जो भी कोर्स किया है, हाँ। ठीक है, उस कोर्स में उसने क्या क्या सीखा है, राइट। ठीक है। अगर रिज्यूमे में उसने लिख रखा है कि हाँ हमने जावा पे ट्रेनिंग ले रखा है, जावा पे क्या सीखे हो। क्योंकि ट्रेनिंग लेके सिर्फ सर्टिफिकेट शो कर देना उसका कोई वैल्यू नहीं है। सर्टिफिकेट क्या फाड़ के फेंक दो, कोई उसका कोई वैल्यू नहीं है, राइट? स्टिल आप उस फ्रेशर की हायरिंग में हिस्सा लेते हो या फिर एचआरसी वगैरह लेते हैं? नहीं नहीं, मैं लेता हूँ। आप खुद लेते हो? टेक्निकली मैं जो सबसे लास्ट राउंड होता है मैं हैंडल करता आप खुद हैंडल करते हो? हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए टेक्निकली एक्सपर्ट बंदा। ओके। एक्सपर्ट इन द सेंस कि अगर फ्रेशर भी है तो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो। राइट। मैं ये नहीं बोलूँगा हाँ तुम ये कोड लिख के दे दो, नहीं। टेक्निकल जो बेसिक्स होते हैं सो वो यू चेक क्लियर द कॉन्सेप्ट्स। यस, बेसिक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। ओके। अब कोई चीज़ एक टॉपिक पढ़ा दिया गया, उसमें क्या है कि अप्रोच है, उसको उसको सॉल्यूशन पता है कि हाँ मैं क्या करना है, कोड को चैट जीपीटी पे डालूंगा, कोड बना कर दे देगा। उस कोड का वैल्यू क्या है? चैट जीपीटी, जो चैट जीपीटी है सबको सेम ही कोड दे रहा है। राइट। लेकिन अगर कोई जो कैंडिडेट है अगर उस कोड को खुद लिख रहा है और पूरा अप्रोच के साथ में लिख रहा है, तो वहाँ पे क्लियर हो जाता है कि हाँ इसका कुछ माइंडसेट है उस लेवल का सोचने का। थिंकिंग में सोचते हैं कैसे सोचता है वो। सो डिज़ार्ट एक फंडेड स्टार्टअप है या फिर फूड स्टैक कंपनी है? नहीं, फंडेड तो नहीं है, सेल्फ है। सेल्फ बूटस्ट्रैप्ड है। हाउ यू मैनेज्ड पूरी सारी चीज़ें? बिकॉज डे वन से तो पैसा आता नहीं है। हाँ, अप्स डाउन आते रहते हैं कंपनी में। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ पैसा नहीं रहता है, बहुत बार होता है कि सफिशिएंट पैसा होता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको अगर क्लाइंट से पेमेंट होना है तो ऑन टाइम होगा। बट ये है कि इंटरनली मैं खुद से मैनेज कर लेता हूँ एनी हाउ। हाउ यू मैनेज द वेल्थ एंड द मैनेजमेंट, लाइक मनी मैनेजमेंट कैसे करते हो स्टार्टअप में अपने डिज़ार्ट? मनी मैनेजमेंट इन द सेंस किस तरह से? मतलब जैसे एक मेरे पास लिमिटेड से मेरे पास 100 रुपये हैं एक स्टार्टअप करने के, लाइक एक प्रोजेक्ट करने के लिए, एंड उस मेरे पास आ गए 200 रुपये के प्रोजेक्ट्स। मैं कैसे हैंडल करूँगा इसको कि मेरे पास 2 क्लाइंट तो हैं 100 रुपये के, लेकिन अभी जो बनाने के लिए जो अमाउंट है जो मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है अपने साइड से वो 100 रुपये ही है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अब मानते हैं कि प्रोजेक्ट, हर एक प्रोजेक्ट का बजट होता है। हाँ। एक प्रोजेक्ट का अगर सपोज 1 लाख का बजट है, हाँ।
तो हमें जो हम कोड देते हैं किसी क्लाइंट का, बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे क्लाइंट आते हैं चले जाते हैं। हाँ ऐसा अभी भी हो रहा है। एक आजकल क्या है ना कि सोशल मीडिया एक तरह सही भी है और गलत भी है। एक क्लाइंट आए मेरे पास जिनको ओला उबर टाइप का एप्लीकेशन बनवाना है, एंड्रॉयड iOS दोनों में। ठीक है। ठीक है। और वो बोले कि मेरे पास एक कोट आया है 40,000 में। अच्छे, मैंने बोला कि सबसे अच्छा ऑफर है फिर तो। वहीं जाओ। 40,000 में अगर कोई एंड्रॉयड और iOS एप्लीकेशन एंड वेब एडमिन सब कुछ बना के दे रहा है तो आप ले सकते हो। हाँ फिर मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है डेवलपमेंट कैसे होता है, और डेवलपमेंट में ऐसा तो है नहीं कोई हार्डवेयर लगा रहे हैं। जैसे कोई मशीन है, ठीक है, कोई मशीनरी कॉस्ट नहीं। मशीनरी में क्या होता है कि चलो अगर बजट कम है तो लोकल कंपनी का उठा के डाल दो, जी, राइट। जो ब्रांड ना होगा लोकल डाल दिया, चल गया काम। सॉरी, काम चल गया, प्रोडक्ट बन गया। आईटी में ऐसा तो है नहीं। यस, कोड हम तो सेम ही लिखेंगे हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वहाँ पे? एग्जैक्टली। तो मैंने ये था उनको मतलब 2.5 का दिया था। ओके, तो बहुत डिफरेंस हो गया। हाँ, तो मैंने बोला कि ठीक है आप ही को बोलता हूँ, आप ही कैलकुलेशन कीजिएगा, मैं नहीं करूँगा। ओके, जैसे कि अगर उस एप्लीकेशन को बनाने में एंड्रॉयड iOS राइट डेवलपर चाहिए, अगर फ्लटर में भी बनाता हूँ मैं, हाँ एक फ्लटर डेवलपर चाहिए, हाँ, ठीक है, कम से कम एक बैकएंड डेवलपर चाहिए, कम से कम, एक टेस्टर चाहिए, कम से कम एक डिजाइनर चाहिए। 4। मैनेजर को हटा दो आप। उसकी कॉस्ट तो रहने ही दो। हाँ, मैनेजर को भी हटा भी देते हैं। 4 लोग का मिनिमम चाहिए। इसमें कॉस्ट कटिंग हम कहीं भी नहीं कर सकते, राइट। 4 लोग हो गए, 3 महीना काम करेंगे, कितने रिसोर्स हो गए? 4 रिसोर्स, 12। हाँ। 3 महीने में 12 रिसोर्स हो गए। मिनिमम आपका जो बनाने में लग रहा है 12 रिसोर्स का काम लग रहा है। मैनेजर हटा दिया, सब कुछ हटा दिया, फिर भी अगर 12 रिसोर्स का मैं 40,000 से डिवाइड करूं तो 12 × 36, 3,000 के आसपास पड़ा। लो से मैंने बोला कि सर आप काम कर लोगे तो बता दो मेरे लिए, मैं 10 प्रोजेक्ट और भी उठा लूँगा। तो फिर मैंने वही बोला कि अगर 12 रिसोर्स मेरे को लग रहा है डेवलपमेंट में, मैंने ऑफिस का कोई आपसे मांग ही नहीं रहा हूँ, इसमें ऑफिस का भी तो खर्चे हैं, वो भी प्रोजेक्ट पे ही आता है। जो मैनेजर रहेगा उसका भी आना चाहिए उस पर, लेकिन हम सब कुछ साइड कर दे, सिर्फ डेवलपमेंट का जो कॉस्ट बता रहे हैं वो हुआ। 12 रिसोर्स आ गया। आज के टाइम में कोई भी एक डेवलपर है जो एक्सपीरियंस बंदा है, कितना सैलरी लेगा? मिनिमम लेगा 30 to 40 आराम से, उसे कम तो आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। 30-35 हज़ार। अगर 30,000 भी लेके चलते हैं तो 12 × 36 3.6 लाख हो गए। मैंने आपको कोट किया 2.5, कैसे ज़्यादा है? क्या बोले, ज़्यादा नहीं है। तो वो बोले कि तो वो थोड़ा जो क्लाइंट थे ना थोड़ा सा नॉलेजेबल लगे मुझे, अच्छा, जो कि बोले हैं कि ऑफिस विजिट करेंगे, 10 तारीख तक आने वाले हैं, nice. आने का बोले हैं। तो हमारा मेन होता है कि सब कुछ ब्रेक करके रख देते हैं सामने। आप खुद ही बता दो कितना कॉस्टिंग आएगा। सो यू ब्रेक योर कोटेशन इन अ वेरी ऑनेस्ट वे कि देखो ये मेरी कॉस्ट है, कोई हिडन नहीं है, कोई नहीं है, इतना हमारे रिसोर्स लग रहा है। आप बता दो कि कोई भी एक बंदा होगा आपको जो आप अगर एज ए आप भी काम करोगे डेवलपर, कितना चार्ज करोगे? राइट। तो फिर वो बोले कि हाँ एक मेरे को 40,000 का जो था उसे मुझे भी ट्रस्ट नहीं हुआ कि कोई बंदा कैसे बना देगा 40,000 में। मैंने बोला आपको उसे पूछना चाहिए था कि वो 40,000 में क्या करके दे रहे हो। मार्केट में अभी क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे ओपन सोर्स हैं जहाँ पे कुछ पेमेंट करो आप कोड बनाया मिल जा रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग क्या है, कुछ फ्रीलांसर्स भी हैं उसमें जो काम ये करते हैं कि क्लाइंट को सस्ते दिखाकर, एग्जैक्टली, फाइबर वगैरह पे बहुत ज़्यादा सस्ता दिखाकर 50% पैसा बुकिंग ले लेते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्ड ही करना बंद कर देते हैं। ओह, स्कैम हो रहा है, जो कि अगर क्लाइंट का देखा जाए तो बहुत बार ये होता है कि माइंडसेट भी उनका होता है कि मुझे सस्ते में बनवाना है, लेकिन सस्ते के चक्कर में वो फंस जाते हैं। ये मल्टीपल एग्जांपल है, मेरे पास खुद ही क्लाइंट है ऐसा। फ्रीलांसर्स के चक्कर में, हाँ, फ्रीलांसर के चक्कर में। एक्चुअली फ्रीलांसर क्या होता है ना कि आपने प्रोजेक्ट उठा लिया, अब एक चीज बता, आपने प्रोजेक्ट तो उठा लिया, डेवलपमेंट कौन करेगा? राइट, सही बात। किसी न किसी बंदे को करवाओगे ना, लेकिन वो उनका बस काम होता है स्कैम करना। 50% एडवांस ले लिया, अगर मानते हैं कि
किसी ने 40,000 50,000 का बजट भी दे दिया, 50% 25,000 रुपये निकाल लिया अपने पास में, आप उसको ढूंढोगे कहाँ पे? एग्जैक्टली। नंबर के बेसिस पे ढूंढते रह जाओगे। सो इन दिस वे आप पूरे क्लाइंट को मनाते हो कि भाई देख, ये रियलिटी है, हाँ, ये मेरा ये कोटेशन पूरा ब्रेकअप है, मैं आपसे कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा हूँ, मैं इसके ऊपर 1 लाख रुपये प्रॉफिट ले सकता हूँ। डू यू टेक, मतलब आप थोड़े पैसे पहले ले लेते हो? हाउ मच परसेंटेज ऑफ मनी डेफिनेटली 30% एडवांस में होता है। एंड 70% आफ्टर द लाइक डिलीवरी? नहीं, 30-40-30 का चलता है हमारा। अच्छा। 30% पहले एडवांस में, मिड में 40%, और फिर जब रिलीज होता है उस समय सो इज 30%। इट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब हर कंपनी का अपना डिपेंड करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट का थोड़ा सा बजट का भी प्रॉब्लम होता है। जैसे हम लोग अभी एक बना रहे हैं एप्लीकेशन, फेसबुक एंड यूट्यूब का मर्ज ओके एप्लीकेशन बना रहे हैं। उसमें क्या है कि फेसबुक और यूट्यूब के दोनों को मर्ज का फीचर मिलेगा, आप वो मूवी भी देख सकते हैं फेसबुक उस पोर्टल पे, सारा कुछ। देखेंगे जब ये डिप्लॉय हो जाएगा। हाँ, उनका है, बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उनका ये था कि हम मल्टीपल में देंगे, तो उनका 5 इंस्टॉलमेंट में है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जब आपने स्टार्ट किया एज अ फाउंडर, जब आपका क्या रोल था, एंड आप आज 5-6 साल बाद आपका क्या रोल है? हाउ योर रोल डेवलप्ड इन दीज ईयर्स? इस 5 साल में हमने बहुत कुछ सीखा है कि हमें जैसे क्लाइंट का हमें पहले सोचना पड़ता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अगर क्लाइंट आया है तो उसको बनवाना नहीं है, हाँ, उसको बनवाना है तभी हमें हमारे पास आया है। रही बात जो प्राइसिंग जो मार्केट में चल रहा है, तो आजकल जो मैक्सिमम जो लोग हैं, जो जैसे फ्रीलांसर लोग हैं, मैं हर एक फ्रीलांसर को नहीं बोलूँगा, फ्रीलांसर हर तरह के होते हैं, ऑनेस्ट फ्रीलांसर भी हैं, ठीक है, जो प्रोजेक्ट ज़्यादा नहीं ले पाते हैं, इसी कारण से नहीं ले पाते हैं कि वो फ्रॉड नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं जो फ्रॉड करने के लिए बैठे हुए हैं, सस्ता दिखाकर क्लाइंट को लगेगा अरे चलो इतना बन जा रहा है तो हम बनवा लेंगे। अब एक बंदा था, आज से 2 साल पहले, उसको फेसबुक का क्लोन चाहिए था, बजट लेके आया था 1 लाख रुपये का मेरे पास और फेसबुक का सब कुछ क्लोन चाहिए। मैंने उनसे एक ही चीज़ पूछा था कि एक चीज़ बताइए कि फेसबुक पे जो डेवलपर काम करते हैं अभी के टाइम में, उनका सैलरी क्या है? हाँ, 1.2 का CR का पैकेज उठाए, फ्रेशर को उठाए थे ना 1.2 CR। तो आप चाहते हो कि कंप्लीट कॉपी बन जाए 1 लाख में, जो कि 1.5 करोड़ का पैकेज एक एम्प्लॉय को दे रही है फेसबुक, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ब्रांड उस लेवल का बनाना है तो उस लेवल का पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा। एप्लीकेशन तो कोई भी कुछ भी बना के दे देगा, वरना तो क्लोन, तो UI क्लोन करे कोई भी दे देगा, तो कोई भी दे देगा। अगर आप उस लेवल का देख रहे हो कि हमें क्वालिटी चाहिए, मेन होता है क्वालिटी, राइट। अगर फेसबुक क्या है, फ्री प्लेटफॉर्म है, हाँ, यूजर बेस का कोई लिमिट नहीं होता है। हो सकता है अभी के टाइम में एक भी यूजर ना हो, हाँ, अचानक से 2 करोड़ यूजर उस पर एक्टिव हो गए, राइट, वहाँ पे क्या होगा? क्रैश कर जाएगा तुम्हारा। क्रैश कर जाएगा। क्रैश किया तो नाम किसका खराब हुआ? आपका ब्रांड गया, ब्रांड ही गया ना, वो ट्रस्ट नहीं करेगा, अनइंस्टॉल करके हटा देगा लोग। तो हमें उतना रिस्क क्यों लेना? अगर हमें ब्रांड लेके जाना है अच्छे लेवल, उस लेवल का सोचा है हमने, तो कॉस्ट भी, जो खर्चा भी उस तरह से ही करना पड़ेगा। तो ये होता है क्लाइंट का भी थोड़ा सा माइंडसेट आजकल यही होता है कि हमें थोड़ा सा अंडर बजट करना है, चाहिए सब कुछ, लेकिन सस्ता चाहिए, अच्छा चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अच्छा चाहिए, एप्लीकेशन तो कुछ ही बन जाता है, राइट। अगर अच्छा चाहिए आपको तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे आते हैं क्लाइंट जो चले जाते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं क्वालिटी देने के लिए। ऐसा नहीं कि सस्ते में उठा के हम कुछ भी पकड़ा दे रहे हैं, नहीं, हमें अपनी कंपनी को लेके जाना है क्वालिटी के साथ में। तो जो क्लाइंट के पास बजट होगा, जो क्वालिटी स्पेसिफिक होगा, जो क्वालिटी को फोकस करेगा, उसी को हम फील के अगर मैं इतने क्लाइंट रिजेक्ट करूंगा तो मैं आउट ऑफ मनी हो जाऊंगा यार। मेरे पास डेवलपर भी, मुझे उन्हें भी दिखाना है, उन्हें भी पे करना। अच्छा ठीक है, अगर आपको लगता है ऐसा कि क्लाइंट चले गए तो हमारे पास मनी नहीं बचेगा, ठीक है, डेवलपर को पैसे देना है, हो सकता है कि मैंने 2 प्रोजेक्ट उठा लिया, सस्ते में बना के दे दिया, कल को ख़राब हुआ, वो क्या करेगा? कंप्लेंट डालेगा, कंपनी बंद हो जाएगी लास्ट में। कंप्लेंट डालेगा, FIR भी करेगा, राइट है आजकल, FIR करेगा ना, वैसे भी कंपनी बंद हो गई। हाँ,
राइट। अगर कंपनी के ऊपर FIR हो गया तो वो तो FIR का प्रोसेस आपको इंडिया में क्या है पता ही है। कंज्यूमर कोड आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है मामलों में। तो उसमें एक्टिव हो गया और ऐसे भी आपका कंपनी बंद हो गया, ऐसे नहीं तो वैसे कंपनी बंद ही हो गई। अकॉर्डिंग टू यू एक फाउंडर के पास कौन सी स्किल है जो उसे कंसीव करनी ही चाहिए? कौन सी स्किल? कोई एक स्किल जो एक फाउंडर के पास होनी ही होनी चाहिए टू रन अ कंपनी एंड टू मैनेज पीपल इन हिज ओन। और अगर कोई नॉन टेक फाउंडर है, वो टेक कंपनी लीड कर रहा है तो नहीं, नॉन टेक अगर फाउंडर है टेक और टेक कंपनी को लीड करना चाहता तो थोड़ा सा बहुत ही टफ हो, जब तक उसके पास कोई टेक्निकल को फाउंडर ना हो। ओके। क्योंकि जो डेवलपर्स होते हैं हाँ कुछ भी करके दे देंगे, एग्जैक्टली यार, आपको आइडिया ही नहीं होगा। आपको आइडिया नहीं होगा। सही बात है। ब्रांड किसका खराब हुआ? आपका। आपका ब्रांड खराब हुआ। आपका कंपनी का एम्प्लॉय तो रेजिग्नेशन डाला, 2 महीने नोटिस पीरियड सब करेगा, निकल जाएगा, हो गया उसका। बताइए अगर टेक फाउंडर है उसके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? और टेक फाउंडर के पास इतना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ जो कोडिंग स्टैंडर्ड है, किस लेवल का कोडिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो कोडिंग करते हैं किस बेसिस पे कोडिंग करते हैं। व्हाट आर द लीडरशिप दैट ही शुड कंसीव? और लीडरशिप में ये है कि टीम को कैसे हैंडल करता है। आप मोटिवेट कैसे रखते हैं अपनी टीम को डिजार्ट में इन टर्म्स ऑफ लाइक हार्ड टाइम्स में? देखो मोटिवेट का हमारा ये होता है कि हम वो नहीं है कि आप लगातार सिस्टम के सामने बैठे रहो, काम करते रहो, टाइप करते रहो। नाइस। ओके। 2 घंटे गैप चाहिए, जाओ जाओ मस्ती करो। ठीक है। ऑफिस में कौन बंदा कब आ रहा है कब जा रहा है डजंट मैटर। सो यू डोंट गो इन अ ट्रेडिशनल मैनर। जो होता है ना कि बहुत बार, जैसे मेरे एक्सपीरियंस में रहा है, एक्चुअली क्या हुआ जब मैं फाइजर में था। ओके। तो फाइजर में था तो पूरे सेल्सफोर्स टीम में 150 लोग थे। बढ़िया, बड़ी टीम थी। और US के बड़े बड़े प्रोजेक्ट था, इंश्योरेंस वगैरह का, उसको हम लोग लीड करते थे। नाइस। उसके बाद क्या हुआ, एक डायरेक्टर सर आए US से। ओके। और उनका माइंडसेट बहुत ही ग्राउंड लेवल का था, बहुत मतलब माइक्रो मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं ना, उस लेवल का सोच लेके आ रहे, जो कि US में रहने वाला बंदा अगर इंडिया में आके वैसे करे तो कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। ठीक है। वो आए तो यहाँ पे आके माइक्रो मैनेजमेंट धीरे धीरे स्टार्ट करने लगे। तो फिर उसके बाद मैं इसके अगेंस्ट में हमेशा रहता हूँ माइक्रो मैनेजमेंट के। ठीक है। मैंने पहले पेपर डाला, मेरे साथ 8-10 लोग और भी पेपर डाल के निकल लिए। 4 महीने के बाद पता चला कि वो 150 की टीम 30 लोगों में कन्वर्ट हो चुकी है। ओ भाई। क्योंकि उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट में ये कर दिया कि सिस्टम में ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया कि कौन सा कैंडिडेट कितने देर तक सिस्टम ऑन करके टाइप कर रहा है। अच्छा। ओके ओके गॉट इट। मतलब आपका टाइम कैलकुलेट होगा जब तक आपकी स्क्रीन पे टाइपिंग हो रहा है। ऐसा तो नहीं चल पाएगा। ठीक है, जो कि IT में कभी भी पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली, इट्स नॉट पॉसिबल इवन इन US आल्सो। नहीं है। हाँ, वो डिसीजन ही गलत था। सो यू लाइक लर्न के यार ये नहीं करना है यार, ये तो बहुत ही गलत अप्रोच है। बहुत, मैं खुद ही नहीं लाइक करता, मैं दूसरे को क्यों करने दूंगा। एग्जैक्टली। तो फिर उसके बाद ये हो गया था कि बाद में वहाँ पे एक फ्रेशर बंदा मेरे साथ मेरी टीम में ज्वाइन किया था उस समय। तो 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया था। ऐसे ही बातों बातों में बात हुआ व्हाट्सएप पे नॉर्मली। मैंने पूछा क्या चल रहा है। उसने बोला कि ऐसा ऐसा हो गया था, और जो 30 लोग बचे हुए थे उनको कंपनी ने आंख बंद करके हाइक दे दिया। अब जिस बंदे का जो पैकेज है 5.5 लाख है, उसको 18 लाख का पैकेज कंपनी में हो गया। मैंने बोला उससे कि क्या जॉब स्विच कर रहे हो क्या? उसने बोला कि सर काहे के लिए स्विच करूँ। बोला कि ऐसा क्या हो गया, उतना ही बैठे रहो। बोला कि सर बहुत कुछ हो गया। मैंने बोला कि कितना सैलरी है? 18। ये कैसे हो गया? तो सर ऐसा था। तो 5.5 का पैकेज सीधा 18 में कन्वर्ट कंपनी कर देगी, तुम कहीं जा ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। मार्केट में कहीं जाओगे इतना हाइक देगा नहीं कोई 2 साल पे, कोई नहीं दे सकता। तो उसमें क्या होगा कि कंपनी को लॉस हुआ। दे लॉस द डेवलपर्स। फिर उसके बाद क्या हुआ, उस डायरेक्टर को भी फायर किया गया, निकल गए। तो ये सब काफ़ी चीज़ें हमने देखा है। तो हम कभी भी उस लेवल का मैं नहीं चाहता, गलत मैनेजमेंट नहीं कर सकते। एकदम नहीं। आप टास्क आपने दे दिया है, अब वो कैंडिडेट 1 घंटा में कर ले या पूरे दिन में कर ले,
हम उसको ये नहीं बोलेंगे ना कि हाँ एक फंक्शनलिटी डाला है, उसको मुझे पता है डेवलपमेंट में कितना टाइम लगता है। सो इफ आई एम अ गाय जो आपकी वाली इंडस्ट्री में आज के डेट में स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो मेरे लिए क्या इनिशियल स्टेप्स हैं, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, एनडीपीआईटी कराना ज़रूरी है, लाइक प्राइवेट लिमिटेड कराना ज़रूरी है या नहीं फॉर मी? और प्राइवेट लिमिटेड का क्या होता है कि अब आपको कंपनी रजिस्टर करवाना है तो कंपनी को रिप्रेजेंट भी करना है कहीं ना कहीं, राइट क्लाइंट को ट्रस्ट कैसे होगा, राइट क्योंकि ऐसा ही हम नाम कुछ भी डाल दें, हाँ क्लाइंट को लेके चले जाएं क्लाइंट के पास, तो ट्रस्ट ही नहीं करेगा जब तक रजिस्टर्ड नहीं है। राइट प्राइवेट लिमिटेड ये होता है कि उसमें कि कंपनी जो क्लाइंट है उसको भी दिखता है कि हाँ ये इंडियन गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हो चुकी है कंपनी, ये भागने वाली नहीं है। हाँ और नहीं तो अगर फिलहाल बिना रजिस्ट्रेशन का तो हम आज कुछ भी नाम डाल दें, कल को उसी का नाम चेंज करके कुछ और कर दें, परसों कुछ और चेंज कर दें, पता चला कि क्लाइंट आया तो हमने तो पैसा यही इसी ऑफिस में दे के गया था लेकिन कंपनी का नाम ही चेंज हो गया। और नंबर तो आजकल हर एक सेकंड में चेंज हो जाते हैं। ओके नंबर, ये नंबर बंद कीजिए दूसरा नंबर ले लीजिए। हाँ तो नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट चेंज करना कौन सी बड़ी बात है, डोमेन ये बंद करके दूसरा डोमेन ले लो। सो हाउ यू सी दिस इंडस्ट्री ग्रोइंग इन लाइक नेक्स्ट 5 years? विथ इंडस्ट्री आप में जिसमें आईटी वाली में जिसमें आप काम कर रहे हैं startup आईटी में देखो, जहाँ तक ग्रोथ की बात है तो हम ये नहीं कह सकते कि आईटी कभी बंद होगी। जैसे आजकल र्यूमर जो फैला हुआ है एआई को लेकर, या राइट, बहुत ज़्यादा है। लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में जॉब काफ़ी डाउन हो जाएगा। डेफिनेटली डाउन होगा, लेकिन 100% तो नहीं जाएगा। या और मार्केट में वही लोग रहेंगे जिनके पास स्किल्स हैं। फॉर अगर फाउंडर एआई में मतलब मैं क्या सीखूं एज अ फाउंडर इफ आई एम लाइक? एआई में एक तो जैसे जो भी पाइथन है वो आपको सीखना ही पड़ेगा, और एआई कैसे काम करता है, क्योंकि आजकल क्या है ना कि कोई बहुत सारे एआई टूल ये भी आ गए हैं कि आप अपना रिक्वायरमेंट डालो, वो पूरा कोड लिख के दे देगा, एप्लीकेशन बना के दे देगा। ठीक है। बट क्या वो 100% सक्सेसफुल होगा? अगर वो जो एआई इंजन है एक कोड बना के उसने दे दिया, आपने ट्राई किया था, प्रॉम्प्ट डाला था, इन्होंने ये आए अपना भी प्रॉम्प्ट डाल दिए, उसने किया सेम ही करेगा। कभी कभी ऐसा होगा नहीं, क्लैश होगा दोनों को, राइट होगा ना। समझ रहा हूँ। तो ये होता है कि एआई ने, ठीक है आप एआई का यूज करो लेकिन उसको अपने अकॉर्डिंग बनाओ। ओके ये नहीं कि हाँ एआई ने ये कोड दिया पूरा कंप्लीट चिपका दो, नहीं। एआई से हमें क्या चाहिए, अप्रोच कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है इस चीज़ को। फास्टिंग लाइक फास्टिंग हाँ, थोड़ा सा टाइम सेविंग हो जाएगा, उसके लिए हम यूज करते हैं। लेकिन आजकल को जो नए डेवलपर्स हैं उनका बस, जैसे मेरे कंपनी में भी हुआ था, एक फ्रेशर को हायर किया था, पूरा उसने चैटजीपीटी से कोड उठाकर पेस्ट कर दिया, जो कि अभी हमने रिव्यू किया तो देखा कि हर जगह पे लॉग ही लॉग दिख रहा है उसमें। तो वो एज ए सीनियर हमें पता चल जाता है कि कौन सा कोड कहाँ का है। ठीक है, अगर कोई एक स्पेशल फॉर्मेट में आ रहा है इसका मतलब है वो फॉर्मेटेड है ऑलरेडी। रैपिड फायर पे आते हैं, छोटा सा आपके साथ सेक्शन करेंगे। फर्स्ट थिंग दैट यू चेक इन एवरी मॉर्निंग एज अ सीईओ? हाउ माई एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड। ओके, बूटस्ट्रैप चलाऊं या फंडिंग लेके चलाऊं? फंडिंग के साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास आए थे फंडिंग के लिए, ऐसा नहीं है। ओके कुछ कंपनी का कुछ लोगों का था अभी फंडिंग, लेकिन फंडिंग के साथ ना डिपेंडेंसी आ जाता है बहुत राइट, ज़्यादा। यू शुड बी लाइक आप आंसरेबल हो जाते हो। डेफिनेटली अभी क्या है कि जो मैं हूँ सो हूँ, अपने अकॉर्डिंग में कुछ भी कर सकता हूँ। फंडिंग के बाद हमें उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। वन मिस्टेक दैट यू मेड एज अ फाउंडर एंड अदर शुड अवॉइड? ये होता है कि मैं क्या करता हूँ कि सारा डिसीजन अपने ऊपर ले लेता हूँ। मैं जो डिसाइड करता हूँ वो सही है, अच्छा, जो कि नहीं करना चाहिए। यू शुड टेक एडवाइस। बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ पे मैं नुकसान भी हो जाता है। ओके, तो आई थिंक अगर ऐसा कुछ करना है तो डिस्कस करके प्रोस एंड कॉन्स के साथ जाना चाहिए। वन हैबिट दैट इम्प्रूव्ड योर लीडरशिप? वन हैबिट, यही कि मैं अगर कोई चीज़ सोच लिया करने का तो उसको मैं एंड तक पहुंचाता हूँ, चाहे उसमें कुछ भी हो जाए।
ओके चाहे फाइनेंशियल लॉस हो या कुछ भी हो, मैं उसको वहाँ तक वन पहुँचाता हूँ। स्किल यू कैन बेट योर करियर ऑन सेल्सफोर्स। Salesforce. Thank you so much for your sharing your journey so honestly and so politely. Thank you And so if you are much. watching this podcast, this is the right thing that you should do. You should be able to like learn first and then make a startup. Thanks all for watching this video and Thank you thank you, so sir. much. Thank Thank you. you.